बयान दिया कि जमातियों को गोली मार देनी चाहिए। अभी वही जमाती अपना प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। तो नहीं लगता कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सरदारों के हों, वहाँ से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो हमें से बुराई को उसी नजर से देखना चाहिए। अपने बयान पर आज भी अडिग हूं, इनको गोली मारने के आदेश देने चाहिए सरकार को, और इसके अतिरिक्त इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इनको निरुद्ध करना चाहिए। पूरी में लॉकडाउन बढ़ाने का ये जो 17 मई तक किया है, ये वास्तव में मैं इस कदम की बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन सरकारों को चाहिए कि जो गरीब है बेचारा, असहाय है, उसको उसके पेट की आग ठंडी हो। चंडीगढ़ से मैं मोहम्मद उमर खान, आप देख रहे हैं द फ्रीडम टीवी। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर के विधायक राजकुमार ठुकराल से। भाजपा से विधायक हैं और हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि जमातियों को गोली मार देनी चाहिए। हमेशा अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अगर राजनीति में आपकी समझ थोड़ी ठीक है, याददाश्त अच्छी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीए प्रोटेस्ट के दौरान अनुराग ठाकुर ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद एक युवक जामिया का यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, जामिया स्टूडेंट का, वहाँ पिस्तौल लेकर पहुँचा और फायरिंग हुई। इसके बाद जो नेताओं के बयान के बाद जो आम समाज में एक दहशत का माहौल होता है और ख़ास समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, उसका शायद अंदाज़ा नहीं होता और पुलिस प्रशासन को इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे राजकुमार ठुकराल से, और थोड़ा समय मिला तो उनसे जानेंगे कि रुद्रपुर में अभी क्या स्थिति है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और उनके तौर पर अभी क्या मदद की जा रही है। राजकुमार जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने बयान दिया कि जमातियों को गोली मार देनी चाहिए। अभी वही जमाती अपना प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं, तो आपको लगता है ये बयान देना इतना उचित था, या ये बयान के बाद आपको इस पे कोई पछतावा है, या आपको लगता है इस पे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए? कोई भी सरकार लॉकडाउन को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी है। तबलीगी जमात के तालिबानी लोग जो अपने अंतर्मन में पाकिस्तान की विचारधारा को पल्लवित किए हुए हैं, वो लोग जो देश का विनाश चाहते हैं, कोरोना बम बनकर उस वायरस को आत्मघाती दस्ते के रूप में आम जनमानस तक फैलाना चाहते हैं, वो लोग इस समाज में रहने के योग्य नहीं है। मैंने पहले भी कहा था सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए। मैं अपने बयान पर आज भी अडिग हूं, इनको गोली मारने के आदेश देने चाहिए सरकार को, और इसके अतिरिक्त इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इनको निरुद्ध करना चाहिए। और जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, वो देश में मजबूरी है, हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं। आज अमेरिका का हाल देख लीजिए, हजारों लाखों लोग वहां पर मर रहे हैं। स्पेन में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है। इस देश की चिंता अगर वास्तव में किसी ने की है, तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज की और देश की चिंता की है। इसलिए मजबूरी में लॉकडाउन बढ़ाने का ये जो 17 मई तक किया है, ये वास्तव में मैं इस कदम की बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन सरकारों को चाहिए कि जो गरीब है बेचारा, असहाय है, उसको उसके पेट की आग ठंडी हो जाए, उसको बस राशन मिल जाए। किसी अमीर की परवाह न की जाए, गरीब व्यक्ति को राशन अवश्य मिलना चाहिए। और मैं विशेष रूप से राधा स्वामी सत्संग घर का भी धन्यवाद दूंगा, सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का, अग्रवाल सभा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, इसके अतिरिक्त भारत विकास परिषद का, और जो लोग पर्दे के पीछे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस समाज की सेवा कर रहे हैं, वो सब आदरणीय, पूजनीय है। भारी मात्रा में भोजन के पैकेट बनकर मलिन बस्तियों में जा रहे हैं, गरीबों के हाथों में पहुंच रहे हैं। ये श्रेष्ठ काम है, पुण्य का काम। ठीक है, इसी को लेकर फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि नांदेड़ साहिब में भी आप देखेंगे कि अभी श्रद्धालु निकले। पंजाब में नांदेड़ साहिब से जो श्रद्धालु लौटे, उसमें 105 लोग थे। महाराष्ट्र के जैन मंदिर में भी जो श्रद्धालु थे, उसमें भी पॉजिटिव केस निकले। तो आपको नहीं लगता कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सरदारों के हों, वहाँ से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ बुराई को उसी नज़र से देखना चाहिए, सिर्फ एक खास समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए? रोक लगाई है धार्मिक स्थलों पर, किसी प्रकार का एकत्रीकरण नहीं होगा, कोई सार्वजनिक तरीके से कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, बिना सरकार की परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, और 5 से अधिक व्यक्ति कहीं पर भी हुए तो निश्चित रूप से मुकदमा कायम होगा और लॉकडाउन का उल्लंघन भी होगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी निरोधात्मक कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने नांदेड़ में इतने पवित्र स्थल पर ऐसा घिनौना कार्य कर दिया
कि उसको पंजाब की जमीन पर वायरस की तरह फैला दिया, वो पूजा के योग्य नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो समाज के प्रति श्रेष्ठ नागरिक का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। वो वास्तव में समाज के लिए एक प्रकार का कलंक है। पिछले 28 में जो गवर्नमेंट की परिभाषा 28 दिनों के अंदर कोई भी पॉजिटिव केस ऊधम सिंह नगर जनपद में नहीं आया, पूरा प्रशासन, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, इसकी वजह से सारा समाज एकदम जागरूक रहा। जो तीन केस आए, एक सोमेश्वर के जो बॉर्डर पे पकड़े गए, जिनको अल्मोड़ा क्षेत्र में जाना था, प्लस एक केस जो पंजाब से वहां आया, क्या नाम, बाजपुर में, और इनकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई है। लेकिन आज भी लोकल में ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, जिस कारण से ऊधम सिंह नगर में अभी तक कोई कलंक का टीका नहीं। तीसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि प्रशासन ने, सरकार ने रुद्रपुर को ग्रीन जोन घोषित कर दिया, और अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो रुद्रपुर में पिछले 3 दिनों में 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं। आपको लगता है कि अभी ग्रीन जोन घोषित करना बहुत जल्दबाजी थी या कहीं चूक हुई है? हमारा पूरा प्रयास है, कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो उसके लिए पका हुआ भोजन भी है, राशन भी है। राशन के डिपो पर पीले कार्ड वालों को मिल रहा है, सफेद कार्ड वालों को मिल रहा है। अब मेरे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक नई योजना प्रारंभ की है। मुझे लगता है कि उस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि पीले कार्ड वाले भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको राशन की आवश्यकता है, और उसके लिए मेरी सरकार चिंतित है। और मैं स्वयं, मुझे कोई भी व्यक्ति आदेश करेगा, मैं उनकी वजह से आज एमएलए हूं, मैं उनकी आवश्यकता को पूरी करूंगा। मैं ये भी जानना चाहता हूं, विधायक के तौर पर आपके स्तर से क्षेत्र के लोगों की क्या मदद की जा रही है? क्या राशन सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है? जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाया जा रहा है? देखिए, जैसे जैसे हमारी गतिविधियां हिंदुस्तान के अंदर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोग पैदा होंगे, लॉकडाउन तो बढ़ेगा। समाज को बचाना है भैया, इस देश को आजाद, उस गुलामी के कालखंड की आप एक दफे चिंतन तो कीजिए। कैसे शहीद भगत सिंह ने, सुखदेव राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, अशफाक उल्ला खान ने, वीर अब्दुल हमीद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, वीर सावरकर ने इस देश को आजाद कराया। ऊधम सिंह काम्बोज अपने प्राणों की आहुति देकर, आज हमें बॉर्डर पे नहीं जाना पड़ रहा पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए। अरे थोड़ी सी सावधानी, जान है तो जहान है। मोदी जी आपसे सिर्फ सावधानी चाहते हैं, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके पेट की चिंता मोदी जी कर रहे हैं, सरकारें करेंगी, हम लोग करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं सब लोग सावधानी से घर में रहें और किसी से हाथ न मिलाएं और हर प्रकार से सावधान रहे। मेरा करबद्ध आग्रह है। मेरा आखिरी सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये उन लोगों के लिए है जो हमसे कह रहे थे कि पूछा जाए कि सिडकुल में, रुद्रपुर में सिडकुल है, पूरा एक बिजनेस हब है, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, उद्योग हैं, और सिडकुल बंद हो रहा है और वहाँ प्रवासी मजदूर काफ़ी हैं। तो सिडकुल बंद होने के बाद कुछ कंपनियाँ बंद हो गई हैं, कुछ खुल भी गई हैं, श्रमिक कुछ बेरोजगार हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या मदद की जा रही है? क्या उन्हें दोबारा बसाने के लिए, उन्हें दोबारा रोजगार देने के लिए आपकी तरफ से कोई पहल की जा रही है, कोई योजना सरकार की तरफ से आई है? इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरा देश, प्रदेश, हमारा समाज कोरोना से जंग लड़ रहा है, और कोरोना में हमारे अंतर के दुश्मन, हमारे जो कोरोना के वायरस को फैलाना चाहते हैं, उनका भी मुकाबला करना है। तो इस समय सिर्फ जंग कोरोना से है, और जैसे ही निपटेगा, जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, हम उन श्रमिकों की चिंता करेंगे जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए, जिनके रोजगार छिन गए। वास्तव में हमारी सरकार ने उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया है। अगर कोई छूट का पैकेज दिया है, औद्योगिक पैकेज, तो हमारी सरकार ने दिया है, और हम उन श्रमिकों का भी शोषण नहीं होने देंगे, उनके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी सरकार, उत्तराखंड की सरकार में भी, और मेरे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी भी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनकी चिंता कर रहे हैं। शुक्रिया राजकुमार ठुकराल जी हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए द फ्रीडम टीवी।